मनी, पैसा पैसा हम सबकी लाइफ में एक पावरफुल ड्राइविंग फोर्स की तरह है। लेकिन ये पैसा है क्या? क्या हमारे पास जो कैश है वो है, या हमारे पास जो बैंक बैलेंस है वो है? आज की इस डेट एंड एज में जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है एंड ऑलमोस्ट सभी चीजें डिजिटल हो रही हैं, इसमें पैसा भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। या फिर हम ये कह लें कि हम एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के ब्रिज पे ही खड़े हैं, जिसमें एक ऐसी चीज आती है जो सबको शॉक कर देती है, और उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है और आजकल इसे एक डिजिटल एसेट भी बोला जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये हमारे फ्यूचर का वन ऑफ द इजीएस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक होने वाला है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? आप सबने सुना होगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल करेंसीज होती हैं उसे हमेशा एक खतरा होता है फ्रॉडस्टर से, ट्रैकर से, क्योंकि उसे किसी न किसी तरीके से काउंट किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है, इसको काउंट करना almost next to impossible है। So on this note, hello friends, welcome to the another episode of Startup Series. I am नीतीश मिश्रा, और आज की इस वीडियो में हम जिस स्टार्टअप के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है CoinDCX। So CoinDCX इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज माना जाता है एंड 7 अप्रैल 2018 को इसको दो कॉलेज फ्रेंड्स ने लॉन्च किया, जिनका नाम है मिस्टर सुमित गुप्ता एंड मिस्टर नीरज खंडेलवाल। CoinDCX इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स के थ्रू ISO सर्टिफाइड है एंड बिटको के थ्रू इंश्योर्ड है। एंड इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो है फेसबुक के को फाउंडर एडवार्डो सेवरिन, बी कैपिटल ग्रुप, पॉलीचेन कैपिटल, कॉइनबेस वेंचर्स, Block.one एंड जंप कैपिटल। लेकिन जब मिस्टर सुमित गुप्ता ने एंड मिस्टर नीरज खंडेलवाल ने CoinDCX को लॉन्च किया, उस टाइम इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं थी, और उनके पास एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि गलत थी, और उस गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पर उन्होंने एक गलत परसेप्शन तैयार कर रखा था कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है, क्रिप्टो करेंसी में पैसे डूब जाते हैं और क्रिप्टो करेंसी इलीगल है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CoinDCX के को फाउंडर्स ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था DCX लर्न, और इस प्लेटफॉर्म का मोटिव भी यही था कि लोगों में एक सही अवेयरनेस फैलाना क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और उनको बताना कि व्हाट एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी इज एंड हाउ इट वर्क्स। एंड इसके अलावा 19 सितंबर 2021 में CoinDCX के को फाउंडर्स ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था हैप्पी डे रिवॉर्ड्स। इस कैंपेन का भी सेम मोटिव था, लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ाना। सो ये बात तो रही अवेयरनेस की। अब बात करते हैं कि CoinDCX का सबसे बड़ा यूजर बेस कहाँ है और इसको कौन से एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि CoinDCX का सबसे बड़ा यूजर बेस नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में सिटीज लाइक दिल्ली, लखनऊ एंड पुणे, और इसको यूज करने वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं वो 18 to 24 के बीच में, इट मींस यंगस्टर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम मेट्रो सिटीज और भी कई सिटीज हैं जिसमें CoinDCX का सबसे बड़ा यूजर बेस है, सिटीज लाइक पटना, जयपुर एंड इंदौर। एंड इसके अलावा 15 और सिटीज हैं जिसमें CoinDCX का सबसे बड़ा यूजर बेस है। एंड इसी सर्वे में ये बताया गया था कि जब CoinDCX नया नया लॉन्च हुआ और मार्केट में आया और बहुत सारे लोगों को पता चला, उसमें ये देखा गया कि इस CoinDCX को यूज करने वाले सबसे ज्यादा जो इसके यूजर्स हैं वो मेन है। लेकिन लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि CoinDCX के जो नए एक्टिव यूजर्स आए हैं उसमें 75% वुमेन है। सो ये बात तो रही इसके यूजर बेस की। अब बात करते हैं इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। कुछ साल पहले आप लोगों ने एक हैशटैग सुना होगा जिसका नाम था #बिटकॉइन लिया गया। ये हैशटैग CoinDCX ने लॉन्च किया, एंड जब ये हैशटैग आया था ये सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में था, फिर चाहे वो फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। इस हैशटैग के पीछे जो इनका इंटेंशन था वो ये था कि ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिटकॉइन के बारे में जाने और इंडिया के लोग इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सीरियसली लें, एंड वो अपने पोर्टफोलियो का 1 to 5% बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो एसेट में लगाएं। लेकिन कोई भी स्टार्टअप चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, एक टाइम हर एक स्टार्टअप के पास ऐसा जरूर आता है जब उनको लगता है कि अब इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, एंड अब ये स्टार्टअप कोलैप्स हो गया है। CoinDCX के साथ भी यही हुआ। CoinDCX को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब RBI ने क्रिप्टो को बैन कर दिया। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि जो सर्विस आप मार्केट में प्रोवाइड करने वाले हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू, उससे पहले ही आपका प्रोडक्ट बैन हो जाए,
तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन यही कॉइन DCX का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था एंड यहीं पे एक ऐसी चीज हुई जो मुझे कॉइन DCX के बारे में बहुत अच्छी लगती है। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जब RBI ने क्रिप्टो को बैन कर दिया, फिर भी उन्होंने अपने स्टार्टअप को लॉन्च किया, कुछ नए फीचर्स के साथ, कुछ नए मॉडिफिकेशंस के साथ, लेकिन उन्होंने अपने स्टार्टअप को लॉन्च किया और यहीं पे एक बिजनेसमैन की करेज दिखाई देती है। लेकिन मार्च 2020 में एक न्यूज आई जिसने कॉइन DCX को वापस से ग्रो करने में हेल्प कर दिया। मार्च 2020 में RBI ने क्रिप्टो पे से बैन हटा लिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है और उन्होंने जो RBI ने क्रिप्टो पे बैन लगाया था उसे कंप्लीटली हटा दिया। एंड देन गेस व्हाट, एंड उसके बाद कॉइन DCX को रोक पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। एंड देन 21 जुलाई 2021 कॉइन DCX T20 सीरीज का ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर बना। जो मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में था उसे रीब्रांडिंग करके द कॉइन DCX T20 कप रखा गया। एंड ये क्रिकेट स्पॉन्सरशिप के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज किसी सीरीज का ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर बना हो। एंड देन 25 अगस्त 2021 को कॉइन DCX ने एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे भी यही इंटेंशन था कि लोगों को एक सही इंफॉर्मेशन देना क्रिप्टो करेंसी के बारे में, एक अवेयरनेस फैलाना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आने के लिए अप्रोच करना। एंड फाइनली कॉइन DCX का जो वैल्यूशन है वो $1 बिलियन हो गया और वो यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आ गई। और हम सब जानते हैं कि यूनिकॉर्न किसे बोलते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज या स्टार्टअप्स जिनका वैल्यूशन $1 बिलियन होता है। ऑलराइट, सो ये थी कॉइन DCX की एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा बैकग्राउंड, और ये था हमारा स्टार्टअप सीरीज का सेकंड एपिसोड। एंड मैं एक चीज दोबारा बोलना चाहूंगा, और ये मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी बोला था कि आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, छोटा बड़ा कैसा भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में या इस वीडियो के बारे में, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो कभी भी। ऑलराइट, सो ऑन दिस नोट, थैंक यू so much for watching this video. I hope you like this video. Make sure you subscribe to this channel, hit the like button and please let me know in comments what do you think about this video. And मिलते हैं आपसे next video में. Till then,